नमस्कार, मैं रोज। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बुलावट कॉलिंग के बारे में चर्चा करने वाली हूँ। ये परमेश्वर का कॉलिंग का ही रिजल्ट है कि आप और मैं आज यहाँ हैं। कभी अंधकार में जी रहे हम पर प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश इस कदर पड़ा कि हम भी परमेश्वर के पुत्र पुत्री, चुना हुआ वंश, राजकीय पुरोहित, पवित्र राष्ट्र तथा परमेश्वर की अपनी प्रजा बन गए। हम सबके बुलावट के पीछे का उद्देश्य अलग अलग है। जैसे यिर्मयाह के कॉलिंग अलग था दानिएल के कॉलिंग से, दाऊद का कॉलिंग अलग था सैमुएल के कॉलिंग से, पौलुस, पतरस और चेलों का कॉलिंग भी एक दूसरे से अलग अलग था। इफिसियों की पत्री में पौलुस ने कुछ यूं कहा, जिस बुलावट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। आपका व्यक्तिगत बुलावट क्या है? आपको बुलाने के पीछे परमेश्वर का क्या मकसद है? ये ऐसे सवाल है जिसका जवाब मिलते मिलते सालों लग जाते हैं। दोस्तों, आइए मिलकर अपने लाइफ के मकसद को ढूंढे। आज हम यिर्मयाह के बुलावट का एक झलक देखेंगे, मगर उससे पहले मैं आपको एक कोर्स से रूबरू कराना चाहती हूँ। ये 3 महीने का कोर्स है, 1 महीने में सिर्फ 2 क्लास। ये कोर्स आपको हेल्प करेगा अपने कॉलिंग को अच्छे से समझने के लिए। अगर आप ऑलरेडी लीडर हैं, अगुए हैं, तो इसे जरूर ज्वाइन करें। ये आपके लीडरशिप को और इफेक्टिव बनाने में मदद करेगा। अगर आप एक विश्वासी है जिसके दिल में परमेश्वर के लिए कुछ करने की चाह है मगर कंफ्यूज है कि क्या करे और कैसे शुरू करे, ज्वाइन दिस कोर्स। आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। अगर आप एक इवेंजलिस्ट है, मिशनरी है या मिशन वर्क करने की चाह रखते हैं, बस ज्वाइन दिस कोर्स। ये आप लोगों के लाइफ को मोल्ड करने में हेल्प करेगा। ये कोर्स हिंदी में है। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर या स्क्रीन में आ रहे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 30 सितंबर से ये क्लास शुरू हो जाएगा, इसलिए टाइम ना गवाए, जल्द से जल्द रजिस्टर करें। अपने कॉलिंग को, अपने बुलावट को पहचानना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं यिर्मयाह के कॉलिंग का। यिर्मयाह एक याचक के परिवार में था, एक पुरोहित, एक यंग लड़का, करीबन 17 से 20 साल का नौजवान। अनातोत में रहता था, जो यरूशलेम से 3 मील की दूरी का था। एक छोटा सा गांव जिसमें सिर्फ बेंजामिन गोत्र के याचक रहते थे। यहोशू 21 का 13 से 18 में आप पढ़ सकते हैं कि अनातोत याचकों को दिया गया जगह था, अ प्रीस्टली सिटी। जब यिर्मयाह तक परमेश्वर का बुलावट पहुंचा, तब वहां का राजा यहोशिय्याह था। यहोशिय्याह यहूदा का एक अच्छा राजा था। उसने सारे मूर्ति पूजा बंद करवाई। परमेश्वर ने इन दोनों को एक समय में इस्तेमाल किया, योशिय्याह और यिर्मयाह को। दोनों ने मिलकर इज़राइल के शुद्धिकरण का काम किया। मगर योशिय्याह के बाद उसका बेटा यहोयाकीम और फिर उसके बाद एक और राजा सिदकिय्याह आया, और ये दोनों योशिय्याह की तरह नहीं थे। यिर्मयाह के 40 साल की मिनिस्ट्री ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, मगर यिर्मयाह का फेथफुलनेस, उनका धीरज, उनका साहस सच में सराहनीय है। परमेश्वर का बुलावट यिर्मयाह पर कुछ इस प्रकार प्रकट हुआ। यिर्मयाह 1:4-5। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। परमेश्वर के साथ एक पर्सनल एनकाउंटर। हालांकि वो पुरोहित के घर में पला बड़ा था, उसके घर का माहौल बड़ा स्पिरिचुअल है, मगर फिर भी पर्सनल एनकाउंटर की जरूरत है। हमें भी, भले ही आप एक प्रीस्ट, एक पास्टर, एक लीडर के बच्चे हो, भले ही आप चर्च में पढ़े बले हो, भले ही आप एक अच्छे विश्वासी हो, जो भी हो, जिंदगी गॉड से तभी जुड़ती है जब हमारा परमेश्वर से एक पर्सनल एनकाउंटर होता है। यिर्मयाह ऑलरेडी एक नौजवान है, मगर परमेश्वर उन्हें ये बताना चाहते हैं कि उनका बुलावट आज या कल से शुरू नहीं हुआ है, बल्कि उनकी माँ के गर्भ में जन्म लेने से पहले ही वो परमेश्वर के माइंड में, परमेश्वर के प्लान का हिस्सा था। इफिसियों 1:4, उन्होंने संसार की सृष्टि से पूर्व ही हमें मसीह में चुन लिया है। आपके और मेरे कॉलिंग की शुरुआत आज से नहीं, इवन इस सृष्टि से पहले की है। हम परमेश्वर की कल्पनाओं, उनके विचारों में, मसीह में थे। कितना अद्भुत है ये सब सोचने से ही। वाह, हम खामखा ही परिस्थितियों को देखकर डर जाते हैं। परमेश्वर के कॉलिंग का रिस्पॉन्स यिर्मयाह ने कुछ यूं दिया, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का ही हूँ।
लॉर्ड गॉड, behold, I cannot speak, for I am a youth. मैं अभी किशोर ही हूँ, I am too young. यिर्मयाह सही था, वो बस एक टीनेजर था, मगर प्रभु को उसके एक्सक्यूजेस नहीं सुनने थे। परमेश्वर के बुलावट के सामने कभी ना कहना मैं तो बस एक यूथ हूँ, लड़का हूँ, छोटा हूँ, क्योंकि दाऊद भी एक बालक ही था जब परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। ना कहना मैं छोटा हूँ क्योंकि जॉन द बैप्टिस्ट ने अपनी माँ के गर्भ में ही पवित्र रूप पाया था। ना कहना मैं यूथ हूँ क्योंकि तिमोथी भी एक यूथ ही था जब परमेश्वर ने उसे यूज किया। हडसन टेलर 17 साल का बालक जिसने परमेश्वर के कॉलिंग के सामने अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया। ये बुलावट ही था जो इंग्लैंड में आराम से जी रहे एक नौजवान को चहना पहुंचा दिया, चाइना के इतिहास का सबसे प्रभावशाली मिशनरी बना दिया। जे एडविन और 21 साल का एक नौजवान जिसने अच्छी खासी नौकरी छोड़कर एक साइकिल लेकर निकल पड़ा अपनी विधवा माँ के साथ सुसमाचार सुनाने। साधु सुंदर सिंह एक नौजवान जिसने पहले पवित्र बाइबल को फाड़ा, मगर जब परमेश्वर से रूबरू हुआ तो बस पूरा जीवन समर्पित कर दिया। कितने और नाम गिना दूं मैं। दोस्तों, परमेश्वर को हमारे बहाने नहीं, हमारा दिल चाहिए। अपने आलस और बहानों को दूर रखते हैं। मैं फिर से आप सभी को आह्वान देती हूँ, आइए इस कोर्स को ज्वाइन करिए। अपने बुलावट को पहचाने, अपने मिशन को थोड़ा क्लियर करें, अपने लीडरशिप को शार्प बनाए, अपने फैसलों को मजबूत करें। कम एंड ज्वाइन, जल्दी करिए, कहीं समय ना निकल जाए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों से इस मिशन और लीडरशिप के कोर्स में जल्दी मुलाकात होगी। चलिए फिर अपना ख्याल रखिए, बाइबल पढ़ते रहे, हंसते मुस्कुराते रहे, वचन में और मसीह में बढ़ते रहे, और वीडियो बंद करते ही कोर्स ज्वाइन करें। यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद।